हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का विषय पढ़ेंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यह विषय हमारा कक्षा 12वीं के लिए है। तो बच्चों, मैंने इस पाठ को सरल शब्दों में आपको बताऊंगी और साथ में मैं प्रश्नोत्तर भी लेकर आई हूँ, जिससे कि आप इन प्रश्नोत्तर के साथ साथ इस पाठ को अच्छी तरह समझें और अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पत्रकारीय लेखन। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ तथा कार्टून आदि आते हैं। पत्रकारीय लेखन के मुख्य उद्देश्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन आदि करना। इसके कई प्रकार हैं, जैसे खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचारों व घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है। इसके लिए उसकी भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए, जिससे पाठक मतलब पढ़ने वाले को जल्दी समझ में आ जाए। वाक्य छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए कि क्या लिखा हुआ है। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विशेषणों, जोक्स और क्लीशे, दोहराव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्रकार जो हैं 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक जिन्हें स्ट्रिंगर भी कहते हैं, और फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। अब बच्चों आगे समझते हैं हम समाचार लेखन। देखिए, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार का अंत किया जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, मतलब घटते क्रम में ये लिखा जाता है समाचार। समाचार के 6 कंकार होते हैं। कंकार क्या होता है? कंकार का मतलब होता है, मतलब 6 प्रश्न छुपे होते हैं समाचार में। कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो एक पत्रकार को इन सब का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। मतलब समाचार जब इंसान पढ़ता है तो उसमें ये 6 प्रश्न छुपे होते हैं और इनके उत्तर देने की कोशिश की जाती है। समाचार में इनको 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समापन से पूर्व बॉडी वाले भाग में दिए जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पास समाचार लेखन। अब अगला हम पढ़ते हैं फीचर। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है? समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावना को जाहिर करने का अवसर होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्राय 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। अब अगला हम पढ़ते हैं विशेष रिपोर्ट क्या होती है। सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होती है? इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है। दूसरा होती है हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट। सार्वजनिक रूपों से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। थर्ड है हमारे पास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किश्तों में प्रकाशित होती है। फिर हमारे पास है फोर्थ हमारी विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार या बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विचारपरक लेखन। समाचार पत्रों में समाचार व फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकारों व विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय क्या होता है? संपादकीय आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, लिखा रहता है संपादकीय, मैगजीन में भी लिखा रहता है संपादकीय।
संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिससे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है। इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। स्तंभ लेखन क्या होता है? एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, स्तंभ लेखन कहलाता है। संपादक के नाम पत्र कैसे होते हैं? अब समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर तथा पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों को जन समस्याओं तथा मुद्दों पर अपने विचार एवं राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? जो इंटरव्यू होता है। किसी पत्रकार के द्वारा अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से उसके विषय में अथवा उससे जुड़ा किसी विशेष मुद्दे पर प्रश्नोत्तर संवाद साक्षात्कार कहलाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कि किसी भी जाने माने व्यक्ति का हम इंटरव्यू भी छपता है अखबार में, तो हम पढ़ते हैं, तो ये साक्षात्कार मतलब संवादों का साक्षात्कार ही क्या कहलाता है? हमारा इंटरव्यू कहलाता है। अब देखिए, इससे संबंधित मैंने प्रश्नोत्तर दिए हैं, ये आप ज़रूर पढ़ें और अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पाठ समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा है। आगे हम पढ़ते हैं विशेष लेखन, स्वरूप और उनके प्रकार। विशेष लेखन क्या होता है? किसी खास विषय पर सामान्य लेख से हटकर किया गया लेखन, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान और अन्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। डेस्क क्या होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को डेस्क कहते हैं और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी अलग समूह होता है। जैसे व्यापार तथा कारोबार के लिए अलग, खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क निर्धारित किए जाते हैं। बीट क्या होती है? बीट विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर कर दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी व दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। साथ ही उसे आम तौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, किंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य समाचार से आगे बढ़कर संबंधित विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्या और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता या विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। इसमें संवाददाता को संबंधित विषय की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि पाठकों को उस शब्दावली से परिचित कराया जाए जिससे पाठक रिपोर्ट को समझ सके। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विशेष लेखन के क्षेत्र देखिए कौन कौन से होते हैं। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, कानून व सामाजिक मुद्दे आदि। इससे संबंधित भी मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं, आप इसे भी देखिए, इन्हें अपनी कॉपी में कीजिए। जनसंचार माध्यम और लेखन के भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको आरेख, फीचर, रिपोर्ट संबंधी प्रश्नोत्तर दिए हैं। फीचर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी दिया है मैंने। रिपोर्ट तैयार करना है तो कौन सा टॉपिक कैसे आ सकता है ये भी मैंने आपको दिया है। तो ये सब आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। अगला देखिए निबंध लेखन। निबंध लेखन एक कला है। इससे लेखक के ज्ञान की परख होती है।
इसे लेखक के ज्ञान की कसौटी कह सकते हैं। निबंध एक प्रकार की बंधनहीन स्वच्छंद रचना होती है, किंतु उसकी भाषा, विचार एवं अभिव्यक्ति में कसावट की उपेक्षा रखी जाती है। इसके लिए शब्दों तथा समय की कोई सीमा नहीं होती, किंतु परीक्षा में समय एवं शब्द सीमा दोनों ही ध्यान रखना आवश्यक होता है। सामान्यतः 5 अंक का निबंध लगभग 250 शब्दों में तथा 10 अंक का निबंध लगभग 350 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। दिए गए विषयों में अपनी रुचि तथा विशेषता के आधार पर विषय का चुनाव करें। निबंध लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? निबंध प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार के क्रम में लिखें। विषय को क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत करें। निबंध दिए गए विषय के अनुरूप होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ किसी काव्यांश, सूक्ति अथवा उद्धरण से करने पर निबंध की रोचकता बढ़ जाती है। शुद्ध एवं रोचक विषयानुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेखन साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो यदि हम किसी काव्यांश, सूक्ति, दोहा या कविता की कुछ पंक्तियों से अगर हम उसको शुरू करते हैं तो वो देखने में और पढ़ने में भी रोचक लगता है। शब्दों का सटीक चुनाव होना चाहिए और लिखावट आपकी साफ होनी चाहिए। इस पर भी आधारित मैंने आपको प्रश्न दिए हैं आपके अभ्यास के लिए, आप ये भी देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखन क्या होता है। विचारों, भावों, संदेशों एवं सूचनाओं के संप्रेषण के लिए पत्र सहज, सरल तथा पारस्परिक माध्यम है। पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पर प्राय परीक्षाओं में शिकायती पत्र, आवेदन पत्र तथा संपादक के नाम पत्र पूछे जाते हैं। इन पत्रों को लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? ध्यान से सुनिए आप। पत्र के स्वरूप यानी फॉर्मेट का ध्यान रखिए। कई बच्चे मैंने देखा है कि फॉर्मेट गलत कर देते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका प्रारूप पता होना चाहिए। प्रारूप को ध्यान में रखते हुए ही आप पत्र लिखेंगे। दूसरा है आपका पत्र प्रेषक, दिनांक, प्रेषित विषय, संबोधन, विषय सामग्री, समापन, स्वयं निर्देशन व हस्ताक्षर के क्रम में लिखा जाना चाहिए। विषय जरूर लिखना चाहिए। कई बच्चे विषय नहीं लिखते हैं, आप विषय जरूर लिखिए। विषय के भी मार्क्स दिए जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें जैसे भी आपको क्रम अनुसार दिए गई हैं, आप इसी के आधार पर पत्र लिखेंगे। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी, पढ़ने वाले के लिए प्रभावकारी हो, मतलब ऐसे शब्दों का चुनाव करो कि पढ़ने वाले को वो प्रभावकारी लगे और जो आप विषय लिख रहे हो उसी से संबंधित पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पत्र से संबंधित भी मैंने आपको 4-5 प्रश्न दिए हैं, आप अभ्यास के लिए इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल भाषा ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और भी बच्चे इससे पढ़ सकें। धन्यवाद।